नमस्कार, मैं टिंकू। आप देख रहे हैं टीआरडी न्यूज। आजकल सोशल मीडिया में एक चर्चा का विषय बन गया है। बिहार का राजधानी पटना में जो हिडन विला होटल है, उसमें एक पिता के सामने एक बेटी को छेड़छाड़ किया जाता है। उस मुद्दे पर गोल्डन दास जी के पास एक एफआईआर आया है, वो जाकर निकलवाए हैं। उसमें काफी साजिश बताया जा रहा है। उस मुद्दे पर मैं बात करूंगा कि अभी तक से होटल बंद नहीं हुआ है, जो कि बिहार का सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप ने सबसे पहले उनका रिपोर्टिंग किए थे। इनके पीछे क्या राय है, मैं गोल्डन दास जी से बात करूंगा। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपका न्यूज चैनल का जितने व्यूअर्स है सभी क्रांतिकारी जय। सर क्या बोलिएगा, लड़की के साथ छेड़छाड़ होता है और अभी तक से होटल बंद नहीं हुआ है, और जो अपराधी है लड़का वो रविदास जात का है, वो गिरफ्तार हो गया है। ये एफआईआर आपके पास आया है, आपका क्या इस पर राय है? देखिए मीडिया महोदय, ये मामला जब चर्चा में जब वायरल हुआ तो हम भी इस पे फोकस किए, मेरा भी ध्यान केंद्रित हुआ इस मामला के प्रति। इसका केस नंबर है 378/26 जी। और लड़की जो है वो भूमियार जाति के हैं और लड़का जो है रविदास जाति के हैं। और ये जो है मामला, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। ये मामला जो है संदिग्ध है जी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लड़की के पापा अपने एफआईआर में बता रहे हैं कि 11 बजे मैं हिडन विला होटल में कमरा नंबर 103 बुकिंग किया। ये लड़की पक्ष का बयान है या लड़का पक्ष? ये लड़की पक्ष का बयान है, आप देख लीजिए। अच्छा, ये लड़की पक्ष का बयान क्या बोल रहा है? ये लड़की के पापा का कहना है कि हिडन विला होटल में जी 11 बजे मैं मैनेजर के द्वारा कमरा नंबर 103 बुकिंग किया। ठीक। बुकिंग करने के बाद बाप बेटी दोनों कमरा के अंदर गेट बंद करके सो गए। फिर उसके बाद इसके पापा क्या कह रहे हैं कि 12:48 में अचानक मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से खोलकर एक युवक अंदर घुस गया। ठीक है। तो ये जांच का विषय इसलिए कि 12:48 में जब आप अपने बेटी के साथ अपने रूम में बंद होकर सो गए थे तो फिर बाहर से गेट कैसे खुला? वो तो पिता बोल रहे हैं कि मास्टर चाबी। ठीक है, मास्टर चाबी से भी नहीं खुलेगा। अंदर में आप जाके देख लीजिए, किसी भी रूम हो या होटल हो, आप कोई अच्छे घर में भी जाइएगा जो अच्छा मकान बनाया है, वो लॉक के साथ साथ सिटकिनी भी गेट में रहता है, अंदर में रहता है। जी सर। तो फिर ऑलरेडी जब लड़की के पापा सिटकिनी लगा के सोए थे तो फिर सिर्फ मास्टर चाबी से कैसे खुल गया? और अगर लड़का बाहर से मास्टर चाबी से खोल रहा है तो हिडन विला बहुत बड़ा होटल है, तो उस होटल में ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा है, तो उस वीडियो को फुटेज को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? पहली बात। जी। दूसरी बात, लड़की के पापा को मीडिया में आते ही मामला ऐसा तुल पकड़ लिया, जी ऐसा तुल पकड़ लिया, लगा कि पुलवामा से भी बड़ा घटना ही हिडन विला होटल में घट गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड समाज की बेटी के साथ अच्छा, ये हुआ है कि नहीं हुआ मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। ये लड़की जो है भूमियार जाति का है और जो लड़का को जो जेल भेजा गया वो रविदास जाति का है, जो शाहपुर थाना अंतर्गत उस लड़का का घर है। शाहपुर का है, बिल्कुल। और ये जो लड़की और पिता है वो जो जनरल, हाँ, ये फॉरवर्ड समाज के और रविदास जाति। जी। दूसरी बात सर, लड़का को सिर्फ एफआईआर करके जेल ही नहीं भेजा गया। जी। लड़का को भूमियार जाति के द्वारा पहले 1-2 घंटा तक बेरहमी से पीटा गया है। जी। उस लड़का को कब मृत्यु हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। उसको मारा भी गया है, बिल्कुल। मारने के बाद जेल में गया है, बिल्कुल। मारने के बाद उसको वीडियो बनाया गया लड़की के पापा के द्वारा, पापा के द्वारा सवाल पूछा गया है, ये वीडियो वायरल है, देखिए ना। अच्छा सर, ये जो लड़की और पिता एक कमरे में बंद रहते हैं, ये मास्टर साहब चाबी से खुल ही नहीं सकता है, तो माने कि लड़की ये भी हो सकता है ना सर कि लड़की पहले से लड़का के साथ कोई अफेयर या प्रेम संग, वो लड़की बुलाई होगी कि मेरा पिताजी सो गए हैं, चाबी से खोल, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये लड़का लड़की का मोबाइल का नंबर जो है वो अपना कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाल ले, लड़का का भी और लड़की का निकाल ले, देख लीजिए। अगर लड़का दोषी है इसको सरकार या सिस्टम या कानून फांसी दे, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर लड़का निर्दोष है और इसको जबरदस्ती कोई फंसाएगा तो हम लोग चुप भी बैठना है। यानी लड़का और लड़की का मोबाइल चेक होना चाहिए, सीडीआर निकाल ले, हाँ। होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज निकाल ले। अब अगर लड़का सचमुच में गलती किया है तो लड़का को फांसी देने से पहले उस होटल पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन अभी तक से होटल बंद नहीं हुआ। जानते हैं क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि जो समाज की लड़की है वही समाज के होटल के मालिक भी है। अच्छा। फॉरवर्ड समाज की लड़की है, फॉरवर्ड समाज के होटल मालिक है, जेल जाने वाला दलित समाज के लोग है। अगर लड़का भी फॉरवर्ड समाज का होता तो एफआईआर तक नहीं होता।
यानी दलित होना यहाँ पर आज के डेट में बहुत बड़ा गुनाह है ना? बिल्कुल, देख लीजिए ना सामने, हम्म? सामने देख लीजिए। अभी ये देखिए ना, यूपी का एक मामला आया है, जी सर। एक मंदिर में नाबालिग लड़की के साथ ब्राह्मण जाति के द्वारा बलात्कार किया गया था। भीम आर्मी के द्वारा थाना में मुकदमा दर्ज कराने गया था और पूरे फॉरवर्ड समाज के लोग थाना में घुस के दंगा फसाद करने का प्रयास किया गया। वो ब्राह्मण बलात्कारी को बचाने का प्रयास किया गया, जो वीडियो वायरल है, देख लीजिए। तो फॉरवर्ड समाज के लोग, अगर बलात्कारी भी है तो फॉरवर्ड समाज के लोग फॉरवर्ड के साथ है, तो फिर मेरे समाज के निर्दोष है तो इसके साथ हमारा समाज क्यों नहीं? सर जब अपराधी को सर गिरफ्तार किया गया तो ये बिना जांच किए हुए, मान लीजिए कि इतना उसको पहले ही मार दिया गया बिना जांच का, मारने के बाद जेल बिल्कुल, में डाला अभी भी गया। जेल में उसको इलाज करा लिया हाँ? जाए और वो दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। यानी लड़का और लड़की का मोबाइल भी जांच होना चाहिए। सारा बिंदु पर जांच कर ले, होटल के सीसीटीवी कैमरा निकाल ले, लड़का लड़की का सीडीआर निकाल ले, कुछ तो सच्चाई दे। खाली मुंह से बम मार दिया, मोदी जी की तरह कि पाकिस्तान में इतना बम गिरा दिए, इतना मर गया और लाशें को नहीं। सर इसमें किसी का भी दोष है, लेकिन सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जैसे ये मुद्दा को जितना हाईलाइट किए सर, कैसे देखते हैं? सन ऑफ बिहार नहीं, वो भूमियार, सन ऑफ भूमियार है, सन ऑफ भूमिहार है। और क्या है। सर पत्रकारों को आप ऐसे देखते हैं? पत्रकार भी दो तरह के पत्रकार है। वो ऐसा ऐसा पत्रकार सुन लीजिए मीडिया में, मैं बता दे रहा हूँ आपको, पत्रकार भी दो तरह के पत्रकार है। एक कमीशन ला पत्रकार है और एक मिशन ला पत्रकार है। अच्छा। और फॉरवर्ड समाज के लगभग पत्रकार जो है वो कमीशन वाले हैं, मिशन वाले नहीं है। यानी मनीष कश्यप कमीशन वाले पत्रकार? बिल्कुल, अगर वो मिशन वाले होते तो सब जाति के मामला में उनको जाना चाहिए। और पत्रकार काहे नहीं इसको आप उजागर? क्या बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप अगर पत्रकार हैं तो पत्रकार का कोई जात नहीं होता है, तो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड समाज के सोशल एक्टिविस्ट के पास जाके वो क्यों नहीं इंटरव्यू लेते हैं? शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड मुस्लिम समाज के बेटी बहन के साथ गलत होगा तो वहां जाके न्यूज कवर क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ भूमियारे राजपूत पंडित लाला के आप मनीष कश्यप पर आरोप लगा रहे हैं। अब जो समझना आप समझ लीजिए, लेकिन सच्चाई हम बता रहे हैं। एक भी दलित समाज की बेटी बहन के अगर कहीं घटना हुआ है गंभीर बलात्कार हत्या का, तो दिखा दीजिए मनीष कश्यप की चैनल। आपके हिसाब से तो सबसे बड़ा अपराधी तब मनीष कश्यप है, जो कि ये फॉरवर्ड समाज का ये जो लड़की और पिता है उनके पक्ष में उजागर किए हैं मनीष कश्यप पूरा बिहार में। अगर मनीष कश्यप अच्छा पत्रकार होते तो तमिलनाडु वाला गलत वीडियो और अफवाह फैलाने में जेल नहीं जाते। इसे समझ लीजिए कि वो कैसा पत्रकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिन पर सीसीए एक्ट तक लगा है। अगर ये दलित समाज का ये मैटर रहता सर तो उजागर इतना नहीं करते मनीष कश्यप। नहीं, अगर बेटी दलित होता, अब ये लड़का फॉरवर्ड होता तो मनीष कश्यप को लगता कि लकवा मार दिया। चू तक नहीं करता है, न्यूज कवर करने की तो बहुत दूर की बात है। अगर पिता और लड़की ये दलित समाज के होती तो मनीष कश्यप नहीं चलाता, नहीं चलाता। नहीं। तो चलिए जो हिडा ये जो मनीष कश्यप के तमिलनाडु की न्यूज पता चल जाता है क्या हो रहा है। यूपी वाला न्यूज पता नहीं कि ब्राह्मण जाति के द्वारा बलात्कारी था, उसको भीमार में गया था एफआईआर कराने, तो वहां ब्राह्मण जाति फॉरवर्ड समाज के लोग थाना में घुसकर दंगा फसाद किया, ब्राह्मण बलात्कारी को बचाया। वो न्यूज क्यों नहीं चला रहा मनीष कश्यप, जो कि पूरा वायरल है? क्यों? क्योंकि लड़की जो थी वो दलित समाज की थी और बलात्कारी जो है वो फॉरवर्ड समाज के। अब मनीष कश्यप फॉरवर्ड समाज के हैं। यानी फॉरवर्ड पत्रकार मनीष कश्यप जी है। बिल्कुल, आपको यही कहना? बिल्कुल, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो अभी जितना भी फॉरवर्ड पत्रकार है, दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के लोग, इन लोग के देखना छोड़ देगा, इन लोग को अनफॉलो कर देगा, तो इन लोग के कंपनी और होटल में नौकरी तक करने की नौबत आ जाएगा। याद रखिएगा, पत्रकार फॉरवर्ड जरूर, लेकिन व्यूअर सब दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के मजदूर किसान के लोग हैं। तो चलिए जो हिडन विला जो होटल में जिस प्रकार से जो क्राइम हुआ होटल के अंदर, जो मनीष कश्यप जो तरीके से अपना इस मैटर को उजागर किए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बैकवर्ड फॉरवर्ड पत्रकारों को नहीं देखना चाहिए, उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाते हैं हमारे साथ गोल्डन दास जी। क्या ऐसा पत्रकारिता नहीं करना चाहिए? उनको पत्रकारिता करना है तो जो दलित समाज की बेटी कहाँ की थी वो? ये नहीं वो जो कहाँ का भी, आप उत्तर प्रदेश की वीडियो वायरल है, आप देख लीजिए। दलित समाज के जो प्रताड़ित होते हैं उनका मनीष कश्यप वीडियो ने। हाँ नहीं, आप मुजफ्फरपुर में देख लीजिए कितना निर्मम हत्या हुआ था, वहां पर मनीष कश्यप नहीं चला, कहीं नहीं गया। नबीनगर में राजपूत की बेटी के साथ होता है तो पहुंच जाते हैं, आरा में फॉरवर्ड समाज की बेटी के साथ होता है तो पहुंच जाते हैं।
हिडन बिरला होटल में भूमिहार जाति के साथ होता तो पहुंच जाते हैं, लेकिन और जगह बताइए। यही यदि पटना में एक परसा थाना अंतर्गत पता कर लीजिएगा, रविदास समाज की बेटी जो है खुद को प्रताड़ित शिकार होके आग लगा के जिंदा जला ली थी। वहां मनीष कश्यप जी नहीं जाते हैं।